कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे अब दिख रहे हैं। मुझे कल परसों से पाकिस्तान से हर तरफ से मैसेज आ रहे थे। मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज आए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, मुझे ट्विटर पे मैसेज आए। कमेंट्स में बार-बार आप लोगों ने लिखा जो पाकिस्तान से देखते हैं कि अब चैनल का जो पेज है वो कंट्री चेंज करने से भी दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या हुआ है कि यूट्यूब एक स्टेप आगे चली गई है। मेरा कंटेंट का जो पेज है, अगर किसी ने सारी वीडियोस को एक जगह पे देखना है तो वो दिखाई नहीं देता अब। तो ये चीज़ जो है वो बढ़ते चले जा रही है और मुझे ये डर है अब कि पाकिस्तान में शायद मेरी वीडियोस ऑल टुगेदर तमाम ही वीडियोस ब्लॉक कर दी जाएँ या मेरा चैनल ही टोटली डिलीट कर दिया जाए। तो अब पाकिस्तान से जितने भी दोस्त हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल पेज देखना होता है, तो आप लोगों को वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। वीपीएन पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है क्योंकि बहुत सारी यूज़फुल वेबसाइट्स पाकिस्तान में बंद करके रखी जाती हैं, ठीक है? और बड़े अरसे से लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो मेरा चैनल देखने के लिए कई लोग कंट्री चेंज करते थे। अब आपको वीपीएन ही यूज़ करना पड़ेगा और शायद कुछ अरसे बाद जो बाकी की वीडियोज़ हैं वो भी पाकिस्तान में बंद कर दी जाएँ। मैंने कभी कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन नहीं की। मैं हमेशा इस्लाम पे तनकीद करता हूँ, मैं दूसरे रिलिजन्स पे भी तनकीद करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मेरी तनकीद सिर्फ़ इस्लाम तक महदूद है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ इस्लाम पे रहते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं, जो कि सिर्फ़ इस्लाम तक महदूद रहते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि सिर्फ़ इस्लाम को ही रगड़ा लगाया जाए। मगर मेरा केस ऐसा नहीं है। मैं हिंदुइज़्म पे भी तनकीद करता हूँ, क्रिश्चियनिटी पे मेरा मेजर काम है तनकीद का, ठीक है? और जो क्रिटिसिज़्म है, वो मैं करता आया हूँ। मगर ये लोग जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब बंद कर रहे हैं। तो मैंने अब एक नया चैनल खोलने का इरादा कर लिया है। वो जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। आज ही मैं कुछ मसरूफ़ था, वरना मैं उसको खोल देता, ठीक है? तो पाकिस्तान के लोगों के लिए वहाँ पे मैं वीडियोज़ डालूँगा और नई वीडियोज़ डालूँगा, कुछ पुरानी भी उठा के वापस डाल दूँगा। बेसिकली अब से मेरा मोनोलॉग्स का चैनल वही होगा। पहले मैंने इन्फिडेल गालिब वाला चैनल शुरू किया था, मगर वो कुछ मैं समझता हूँ कि उस चैनल को सैल्वेज करना पॉसिबल नहीं है। उसको उ उस और क्योंकि वो भी पाकिस्तान में ब्लॉक है, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं करूँगा काम। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं नया चैनल शुरू कर कर रहा हूँ। इसी वीक आप लोगों को पता चल जाएगा और मैं मेरे काफ़ी आपको डाइवर्स ओपिनियन उस पे मिलेंगे। उस चैनल के ऊपर मैं सारी चीज़ों पे बात करूँगा, मज़हब के अलावा भी और चीज़ों पे भी बात करूँगा और अ, मज़हब भी एक काफ़ी ज़्यादा होगा, मगर उस चैनल का मेन पर्पज़ जो है वो सेकुलरिज़्म, ह्यूमनिज़्म, एथीज़्म, मज़हबी क्रिटिसिज़्म, ये सारी चीज़ें उसमें आएँगी। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़, सब कुछ उसमें आहिस्ता-आहिस्ता हम डिस्कस करते हुए चले जाएँगे और वो मोनोलॉग्स का ही चैनल होगा, उसपे लाइव स्ट्रीम्स नहीं होंगी। अगर मेरा ये लाइव स्ट्रीम वाला चैनल पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, तो फिर मैं देखूँगा कि मैंने लाइव स्ट्रीम क्या उस चैनल पे डालनी है या नहीं डालनी। तो ये सारा कुछ मैं आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करने की तरफ जा रहा हूँ। इस चीज़ में मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अगली स्ट्रीम में मैं आपको नया चैनल दिखा दूँगा और उसके ऊपर आपको मेरी वीडियोज़ भी दिखाई दे रही होंगी। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी उसमें और हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा चैनल बनाएँ, क्योंकि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो बहुत सी चीज़ें थी जिनको मैं जानता भी नहीं था, यूट्यूब के हवाले से मैं नहीं समझता था। मगर अब मैं एक तजर्बे की बेस पे एक नया चैनल शुरू करूँगा, तो वो आप लोगों को उसमें एक वाज़ेह ऐसी लाइन दिखाई देगी जो कि अ, चीज़ें आपको काफ़ी आगे जाती हुई उसमें दिखाई देंगी। तो ये अब एक नया चैनल मुझे लग रहा है कि मजबूरी बन गई है। शायद ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मेरा ये चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाएगा। जब होगा तो ज़ाहिर बात है कि फिर इश्यूज़ और तरह के हैं, जिनको फिर डील करना होगा। तो इस वीडियो को अभी शेयर करते जाएँ अपने दोस्तों के साथ और बाकी चीज़ें फिर हम देखते चले जाएँगे। चैनल का मेन पेज देखने के लिए किसी भी दोस्त को पाकिस्तान से वीपीएन लगाना पड़ेगा। तो आप वीपीएन लगा के अभी भी देख सकते हैं, ठीक है? तो जिन्होंने इस चैनल को फ़ॉलो करना है, जो करते आए हैं बड़े अरसे से, उनसे मैं यही कहूँगा फिर वीपीएन लगा लें, अब क्या हो सकता है, ठीक है? जब हमें लगेगा कि हमारी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है, तो हम नया चैनल जो है वो इधर इसके लिए लाइव स्ट्रीम के लिए भी एक लॉन्च कर देंगे, ठीक है? वो तो रिसोर्सेज़ मेरे पास हैं, मेरे मेरे पास जो ये स्ट्रीम यार्ड है, यही 8 जगहों पे एक टाइम पे स्ट्रीमिंग कर सकता है, मैं अच्छे खासे पैसे देता हूँ इसके, ठीक है? तो नया चैनल बनाएँगे तो उसके ऊपर भी चली जाएँगी। फिर हम फेसबुक पे भी स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे अगर पाकिस्तान में बंद हो गया। पीछे मैंने खत्म की हुई थी फेसबुक पे स्ट्रीमिंग, मैं फेसबुक पे दोबारा स्ट्रीमिंग शुरू कर दूँगा मैं, और जगहों पे भी स्ट्रीमिंग शुरू कर दूँगा अगर ये मेरा एक्सेस
रोकने की कोशिश। कितने सोशल मीडिया से ब्लॉक कराएंगे? नहीं करा सकते। फेसबुक की मेरी इन्होंने आईडी उड़वा दी है, पेज अभी है, फिर उड़ा देंगे, फिर उसे ब्लॉक कर देंगे, फिर मैं नया बना दूंगा। ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। हम लोग, मैं तो इस चीज का पुराना खिलाड़ी हूं। अगर आप, तो मैं ये बताऊं, हमारा पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स 11 इस टाइम 11वां ग्रुप चल रहा है। 11 बार पिछले 10 साल में वो ग्रुप ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइम भी उसके जो है वो क्या है, तकरीबन 1000 4000 मेंबर्स पे भी वो पहुंचे हैं। और किस दिन दोबारा वो इससे ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा ये मैं नहीं जानता। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स नंबर 11 है, और जो पहला था इर्तिकाए फहम व दानिश, वो पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स 1 नहीं था। तो 11 ग्रुप्स ब्लॉक हो चुके हैं, ये 12वां ग्रुप है असल में, अगर ये 11 नंबर है तो। ठीक है, तो ये है पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स, जो कि कितनी बार ही ब्लॉक हो चुका है अभी तक। मैंने इसका लिंक भी इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आप उसको भी जाके पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स को भी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान से दोस्त हैं वो जरूर ज्वाइन करें। हिंदुस्तान वालों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स ग्रुप है, इसकी एक जो चीज है वो क्या है कि हमारी लैंग्वेज जो है इसमें उर्दू में ही रहती है। तो इसलिए आपको कोई इधर हिंदुस्तान से जो हमारे दोस्त हैं उनको कोई खास इसके ऊपर फायदा नहीं होगा। हिंदुस्तान के दोस्त जो हैं वो तो सारे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ये क्योंकि उर्दू में रहता है सारा। इसके एडमिन्स और इसके सारे दोस्त जो हैं वो उर्दू में काम करते हैं सबके सब, और बहुत ज्यादा जय्यद इल्म वाले लोग हैं। इतने इल्म वाले लोग मैंने देखे भी नहीं है और जगहों पे। यूट्यूब पे पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में जिस तरह के लोग हैं एक्स मुस्लिम, अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में जिस तरह के एक्स मुस्लिम लोग हैं, जितना नॉलेज है उनके पास, वो आपको यूट्यूब पे कोई एक भी बंदा मुझे वैसा नजर नहीं आया। इब्ने मरियम को काउंट कर सकते हैं आप, सत्ताइशा नीगरा को काउंट कर सकते हैं, उस लेवल के लोग आपको वहां पे मिलेंगे। बाकी ये आपको हिंदुस्तान में जो एक्स मुस्लिम नजर आ रहे हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है फेसबुक के ऊपर जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनके साथ, या एथियस्ट जो है उनके साथ। बाकी भी जो हमारे पाकिस्तानी भी है, उनका कोई, किसी का भी कोई कंपैरिजन नहीं है जो लोग आपको पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, मैं खुद उसी ग्रुप से आया हूं, मैं उसी ग्रुप, वही ग्रुप मेरा जो बेसिक जगह है जहां से। और गुलाम रसूल, हाजी मस्त अली और जितने भी लोग थे, उनके पास जितना नॉलेज है, जितने वो केपेबल हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उस जैसे लोग आपको, डॉक्टर जैद हैं, कामरान लशारी हैं, वैसे लोग आपको यूट्यूब पे नजर नहीं आते। ट्रू इंटेलेक्चुअल्स मुझे वहां पे दिखाई दिए। ठीक है, तो जो भी हमारे पाकिस्तान से दोस्त हैं जो उर्दू पढ़ सकते हैं, वो जरूर उधर जाएं और आप देखें वहां पे। और आपको वहां पे असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग भी दिखाई नहीं देंगे, जो कि हिंदुत्व के पीछे भागने को हर वक्त तैयार रहें, या फिर एक मजहब छोड़ें और दूसरे मजहब में घुस जाएं और फिर उसके बाद अपना लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए मर रहे हो। इस तरह के लोग भी आपको वहां पे दिखाई नहीं देंगे। मेरी ये बातें आप लोगों को बहुत कड़वी लगती हैं, मगर मुझे बार बार ये बातें याद दिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को पता हो कि असूल क्या है। क्योंकि मेरे मेरे ख्याल में, मैं तो जितना भी देख रहा हूँ दिन ब दिन, मुझे असूलों को त्यागते हुए, असूलों को पासे पुश डालते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुझे दिली तौर पे बहुत ज्यादा रंज है, और मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं चल सकता। इसीलिए आपको कुछ अरसे में ये बात, अब आपको अब तक ये बात यहाँ होती जाएगी कि मैं अकेला पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। मैं अकेला हूँ और मेरा रास्ता अकेला सामने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सीधा रास्ता है ना, सीधा मुश्किल है, सीधा रास्ता ये खुला नहीं है, तंग है, अकेला है। मैं अकेला ही हूँ। ठीक है, और मैं अकेला ही चलूंगा। ये बातें आपको नजर आएंगी मेरे पास। आपको जो मेन स्ट्रीम में बड़े सारे आपको एक्स मुस्लिम एथियस्ट वगैरह, जो अपने आपको एक्स मुस्लिम, जो आपको ज्यादातर कहते हैं, जो अपने आपको एथियस्ट कहते हैं, उन लोगों को मैंने असूल पसंद पाया फिर। मगर जो अपने आपको एक्स मुस्लिम कह रहे हैं और जाके हिंदुत्व की गोद में बैठ रहे हैं, क्रिश्चियन की गोद में बैठ रहे हैं, वो लोग जो हैं वो क्या हैं, मेरा रास्ता उनसे डिफरेंट है। मैं अकेला हूँ। ठीक है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब कारवां हमें, हम अब एक और कारवां बना रहे हैं, जो कि असूल पसंदों का कारवां है, जो प्रिंसिपल लोगों का कारवां। उसमें बहुत थोड़े लोग हैं। बाकी आपको आगे पीछे जो दिखाई देंगे वो ऐसे हैं कि वो असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ लाइक्स, व्यूज लेने के लिए जो है बहुत किसी भी हद तक जा सकते हैं। मगर मैं ऐसे सब लोगों को ये बता सकता हूँ कि आप कामयाब नहीं हो। या तो आप फुल बिक सकते हैं, और अगर आप पूरे तरीके से नहीं बिक सकते, तो आधे बिके हुए लोग खरीदने वालों को भी चाहिए नहीं होते। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि आधे बिके हुए लोग उनको चाहिए नहीं होते। या तो आप पूरे बिक जाएं,
ठीक है, अच्छे तरीके से बिक जाएं, सही है, पूरे तरीके से हिंदुत्व बिक जाएं, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आप उनके तरफ बन जाएं, ठीक है, आपको त्रिवेदी कोई त्यागी किस्म का नाम रख लें, वरना आधे आधे बिके हुए लोग उनको पसंद नहीं आते, ठीक है, हिंदुत्व को भी क्रिश्चियंस को भी नहीं आएंगे पसंद आधे आधे बिके। तो मकसद क्या है? मकसद इंसानियत, असूल, रैशनैलिटी, अकलियत जिसको उर्दू में कहते हैं, उसको प्रमोट करना है। इस्लाम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इस्लाम से मेरी दुश्मनी यही है कि जब मेरी दुश्मनी इस्लाम से इसलिए है, और ये भी ना समझें कि मेरी कोई इस्लाम से पक्की कोई मेरी सिर्फ इस्लाम से ही दुश्मनी है। मेरी हर उस चीज से दुश्मनी है जो कि डॉगमा है, जो कि असूलों के खिलाफ है, जो कि झूठ है। तो इसलिए मैं लोगों को बुरे लगने लग जाता हूँ। क्यों? उसकी वजह सिंपल सी ये है कि मैं सिर्फ पिक एंड चूज इस्लाम में नहीं करता कि मुझे असूल इस्लाम में गलत नजर आया तो मैं उसमें उसको पकड़ लूंगा, नहीं। मुझे जब हिंदुइज्म नजर आएगा तो उसको भी पकड़ूंगा, मुझे क्रिश्चियनिटी नजर आएगी उसको भी पकड़ूंगा, सिखिज्म, बुद्धिज्म, यू नेम इट। मुझे होम्योपैथी भी नजर आती है तो मैं उसके खिलाफ भी बोलता हूँ। मुझे योगा भी नजर आता है तो योगा को जब लोग ओवर ग्लोरीफाई करते हैं तो मैं उसके खिलाफ भी बात करता हूँ। ठीक है, वीगनिज्म का डॉगमेटिज्म अगर कोई लेके बेचने आएगा मेरे पास तो मैं उसको भी पकड़ लेता हूँ। क्यों पकड़ लेता हूं? क्योंकि मेरा हर किस्म के डॉगमा, हर किस्म के झूठ, फैलेसीज, सूडो साइंस से दुश्मनी। इस्लाम उनमें से एक है, ठीक है। तो अगर आप ये समझें कि मेरी दुश्मनी सिर्फ इस्लाम से होनी चाहिए, तो मैं सब हिंदुत्व के पैरोकारों को ये अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं कि भाई मेरे से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, आप चाहें तो अभी ये चैनल छोड़ के चले जाएं, मत देखा करें। मैं आपको सिंपल ये बात कहता हूँ, चाहे आप उनको देखें जो चाट रहे हैं हिंदुत्व की को, जो उसको टीसी कर रहे हैं हिंदुओं की, उनको देखें जाके, आपका दिल खुश हो, ठीक है, जो कि इस हिंदुस्तान में बदअमनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको जाके देखें जरूर, मुझे मत देखें फिर आप। और अगर देखते हैं तो दिल बड़ा करके देखें, क्योंकि रोज आपको मेरी तरफ से अपने मजहब पे भी तनकीद सुनने को मिलेगी। आपको लगेगा कि मैंने वेद नहीं पढ़े, फलां नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, हाँ, मगर ये याद रखिएगा कि मुझे डॉगमा को आइडेंटिफाई करने के असूल पता है। और आपका हिंदुइज्म, आपकी क्रिश्चियनिटी, आपका यहूदियत, आपका बुद्धिज्म, सिखिज्म, जो भी है, सिखों को दर्द हो जाता है आए दिन, वो जी हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी जी, ये तो यूं थी। भाई आपको एक बात याद रखनी है कि आपको बाइबल का, कुरान का, हिंदुओं की किताबों का बड़े खुश हो गए आप सुनते हैं कि कैसी नॉनसेंस बातें लिखी, ठीक है। जब आपकी कोई बताएं तो आप कहते हैं नहीं नहीं, गुरु तो बड़े अच्छे थे। गुरु क्यों अच्छे थे भाई? गुरु भी तो इंसान थे। उन्होंने जो किताबें लिखी, वो उनके पास जो नॉलेज था, वो वो आज के लोगों से कम ही था। उनको हम अपनी मशाल रानी बना सकते हैं, इसलिए आपको भी उनको छोड़ना है, आपको भी आगे चलना है उससे, आपको भी समझनी है ये बातें। तो हमारे सिख लोग भी खुश होते रहते हैं, हिंदुइज्म को पेलते रहो, सिखों इस्लाम को पेलते रहो, मगर टुनियों की तरह जैसे ही उनकी अपनी बात आती है उसी तरह वो भी टुनी बात, समझ गए? तो अपना दिल खुला करके सुना करें मुझे, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा आपको, क्योंकि मैं तो भाई झूठ जहां मुझे नजर आएगा मैं वहां ही ऊपर से गिच्ची से पकड़ लूंगा और मैं उसको घसीटना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए मैं आपको बुरा लगूंगा, और अगर आपको मैं बुरा लगता हूं, आपको टॉर्चर मिलता है ज़हनी तौर पे मुझसे मेरी बातें सुनने से, तो आप अपने आप को इस किस्म के टॉर्चर से बचा भी सकते हैं, मगर मेरे असूल नहीं बदले, ठीक है, सही है। तो ये बात है। तो ये जितने भी टोनी टाइप के एक्स मुस्लिम्स हैं जो कि हिंदुस्तान में तो फैशन है, ये साहिल, ये सच वाला, ये आपका बाकी जितने भी ये फिर रहे हैं, ये सारे टुनी हिंदुओं की को प्रेज कर रहे हैं। किसी काम का कोई क्वेश्चन आप इनसे जाके पूछ के तो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि वो बात आपसे करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।